नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। और बड़ी खबर इस वक्त आरएसएस की बैठक को लेकर आ रही है, क्योंकि आरएसएस ने बीजेपी आलाकमान को तलब कर लिया है और बड़ी बैठक केरल में होने वाली है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मंथन होगा। खबर क्या है वो आपको अनुपम जी पूरा बताते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहले तो बता देते 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में यह बैठक होगी, जो समन्वय बैठक के नाम से जानी जा रही है। अब समन्वय बैठक हर साल बुलाई जाती है, लेकिन यह बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार आप देखिए बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स को तलब किया गया है। आरएसएस ने, मतलब इसे आप कह सकते हैं तलब करना, हालांकि इस बैठक में एक फॉर्मेलिटी ये होती है कि लोगों को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, लेकिन इसमें तलब हम इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सालों बाद बीजेपी के नेताओं को इस बैठक में बुलाया जा रहा है, और ऐसे वक्त पर बुलाया जा रहा है जब चुनाव नतीजों में बीजेपी का ग्राफ नीचे गिर चुका है। अब उसमें ये देखिए कि इस बैठक में पहुंचने वाले लोग कौन है। थोड़ी देर पहले हम आप एक वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि बीएल संतोष के बारे में। हमने कहा था कि वो संगठन महासचिव हैं, और उस पोस्ट पर वही आदमी बैठता है जो आरएसएस से आता है, उस वही आदमी ही बैठता है जो आरएसएस से आता है। बीएल संतोष को सबसे पहले बीएल संतोष की खबर आई कि बीएल संतोष जाएंगे, इसके अलावा अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे, गडकरी जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में करीब 11-12 मंत्री जाने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी संगठन के प्रभारी हैं वो सारे इस बैठक में जाएंगे, उनको बुलाया गया है। तो ये अपने आप में एक तरीके से, मतलब जो हंटर चलाने की कोशिश हुई है आरएसएस की तरफ से कि तुमने परफॉर्म नहीं किया है, अब उसका जवाब आरएसएस को देना होगा। और इसके साथ साथ एक नया मतलब जो एक ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है इस मामले में। अयोध्या में जो, मतलब फैजाबाद, जिसको आप फैजाबाद बोलते हैं, लोग अयोध्या समझते हैं, अयोध्या में जो हार हुई है उस हार को एक्चुअली उसके बाद जो इंद्रेश कुमार का बयान है, वो बयान, हालांकि आरएसएस ने खुद को अलग कर लिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि मेरा निजी तौर पर दिया गया बयान था जो उन्होंने राजस्थान में दिया था, लेकिन इंद्रेश कुमार के इस बयान ने एक साफ चीज की तरफ इशारा किया है कि बहुत दिनों से आरएसएस की बात को अनसुना कर रही थी बीजेपी, और जेपी नड्डा ने जैसा चुनाव के दरमियान बयान दिया था कि अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने मोदी के लिए फील्डिंग की थी, आरएसएस ने बैटिंग की, और तब जाकर मोदी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, ऐसा आज भी लोगों का मानना है। लेकिन अब बात ये आ रही कि एक तरफ जेपी नड्डा ने कहा, फिर इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो घमंड में चूर थे वो 241 तक रुक गए। हाँ, 241 पर आ गए। तो ये जो बयान है वो बता रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच अब दूरी बढ़ती जा रही थी, और उस दूरी को भरने के लिए एक कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की जरूरत थी। वो समन्वय बैठक अब अगस्त के महीने में होगी। हालांकि मेरे हिसाब से बैठक और भी देर हो रही है, ये थोड़ा पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब 31 अगस्त को ये बैठक बुलाई जाएगी तो उसमें बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स को, अब आप ये सोचिए कि पहली बार जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से आपने कितनी बार ये देखा कि आरएसएस की किसी बैठक में नरेंद्र मोदी गए हो, कितनी बार देखा आपने। योगी को तो हमने देखा, यहां तक कि आप ये देखिए कि जब योगी की सरकार है तो मेरठ में बहुत बड़ी वर्कशॉप लगाई गई थी आरएसएस की। वहां पर बहुत बड़ा, मतलब वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक वर्कशॉप था। लेकिन अभी तक हम पहली बार देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतने बड़े किसी कोऑर्डिनेशन मीटिंग में, वो भी आरएसएस के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में पहुंच रहे हैं। और एक परंपरा और थी जो मोदी सरकार में टूट गई। हर 2 या 4 साल पर आरएसएस से कुछ लोगों को बीजेपी में भेजा जाता था, संगठन में भेजा जाता था, उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद में भेजा जाता था। जैसे कि अभी मनोज सिन्हा आप जो देख रहे हैं वो अभी हैं, लेकिन राकेश सिन्हा माफ करिएगा, राकेश सिन्हा। अभी क्या है कि वो पिछले 4-5 सालों से वो तारतम्य में बिल्कुल टूट गया है। मतलब अब बीजेपी, होता ये था कि बीजेपी मांगती थी कि हमें अब संगठन में आप अच्छे लोगों को, 2-4 लोगों को दे दीजिए, तो हर 2 साल पर बीजेपी मांगती थी और 2 साल पर भेजा जाता था, जैसे कि पहले राम माधव जी हुआ करते थे। लेकिन अब वो जो तारतम्य टूटा, उस तारतम्य के टूटने से भी आरएसएस को थोड़ा आहत पहुंचा है, तो शायद इस वजह से भी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग में सीधा सीधा लोगों को बुलाया गया। तो क्या लग रहा है कि इस मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता मेरे ख्याल में ये पहली बार ऐसा नहीं है कि जब बिगड़ा है। अगर आपको याद हो कि जब आडवाणी जी, हाँ नहीं, आडवाणी जी जब थे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे पार्टी के, और वो पाकिस्तान दौरे पर गए, अली जिन्ना के मजार पर जाकर उन्होंने तारीफ कर दी थी, और उस समय बहुत बवाल हुआ। बीजेपी उसके बाद 2000, ये करीब 2003 की बात है, फिर 2004 के चुनाव में इसका नुकसान हो गया बीजेपी को चुनाव हारना, तब भी संबंध थोड़े से खराब हुए थे वहां पर।
और अभी मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो दूरी है उसको भरने की कोशिश ही समन्वय कही जा रही है। और चूंकि बीएल संतोष जो कि उसी बैकग्राउंड से आते हैं, वहीं के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वो इस पूरे बैठक को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो उम्मीद है कि जो दूरियां हैं वो भर जाएंगी। अच्छा, 31 अगस्त को बैठक होनी है और जुलाई में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है बतौर अध्यक्ष, और उनको इस्तीफा देना ही है क्योंकि मंत्री बन गए हैं। तो क्या लग रहा है कि 31 अगस्त को नया अध्यक्ष मिल गया होगा कि या वहीं से मिलेगा? देखिए, मेरे ख्याल में कि बीजेपी नए अध्यक्ष को लेकर थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेगी, क्योंकि हमने अमित शाह के दौर में देखा कि अमित शाह मंत्री बन चुके थे। उन्होंने करीब जैसे कि मई महीने में मंत्रालय संभाला अपना, उसके बाद दिसंबर या नवंबर तक वो मंत्री बने रहे, अध्यक्ष भी बने रहे, मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष करके ऐसा उनका कार्यकाल चलता रहा। उसके बाद जेपी नड्डा की खोज हुई, जेपी नड्डा को फिर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। तो शायद जेपी नड्डा ही अभी अध्यक्ष बने रहेंगे जब ये बैठक होगी। और मुझे लगता है कि उस बैठक के बाद, मतलब वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद ही कोई नए अध्यक्ष पर मोहर लगी। और दिलचस्प क्या है इस पूरे मामले में, ये देखिए, मैं एक हैरानी की बात बताता हूँ, हालांकि मैं कड़ी जोड़ रहा हूं बस, कि इस बैठक से पहले योगी आदित्यनाथ के साथ 2-3 दौर की बैठक कर चुके होंगे सरकार मोहन भागवत जी। तो उनकी साथ बैठक हो चुकी होगी और लोग अब आप जब जाएंगे सोशल मीडिया पर, इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि सर कार्यवाह योगी आदित्यनाथ से मीटिंग करने वाले। 15 को एक मीटिंग होगी, उसके पहले भी 1-2 बार उनकी मुलाकात हो चुकी होगी, उसके बाद भी 1-2 मुलाकातों का कार्यक्रम है। तो योगी जी की अचानक जो संघ में पूछ बढ़ी है, या अचानक संघ के, हालांकि वो उस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन अचानक जो संघ के नेताओं से जो संपर्क बढ़ा है, वो दिल्ली के कान खड़े कर रहा है। तो उस बैठक में जो हो सकता है, कोऑर्डिनेशन बैठक में योगी को लेकर भी कुछ खबर आए। अच्छा, पिछले 4-5 साल में लगातार खबरें आई कि योगी को कंट्रोल करने की कोशिश दिल्ली से की जा रही है। इस बैठक में वो भी चर्चा हो सकती है कि नहीं, उनको काम करने दीजिए जैसे कर रहे हैं? देखिए, आरएसएस का एक वैसे रहा है कि वो कभी भी किसी सरकार पर दबाव नहीं बनाती है। वहाँ का एक सीधा फॉर्मूला होता है कि आरएसएस ग्राउंड पर कुछ ऐसा काम कर दे कि सरकार को रिस्पॉन्ड करने की मजबूरी आ जाए, वो चाहे बीजेपी की हो या किसी भी दूसरे दल की हो सरकार। मतलब कि जैसे लोगों की एक आम धारणा होती है, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया हूं या देख पाया हूं, लोगों की आम धारणा होती है कि आरएसएस का मतलब कि आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। ये बात पूरी तरीके से शायद सही नहीं है। आरएसएस ग्राउंड पर कुछ ऐसा माहौल बनाती है कि सामने जो सरकार होती है उसको आरएसएस की बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और तब उसमें कोई सरकार रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि शायद अभी आरएसएस ने ग्राउंड पर ऐसा माहौल नतीजे आने के बाद बना दिया कि कोऑर्डिनेशन बैठक में बीजेपी को पहुंचना उसकी मजबूरी बन चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी की मजबूरी दिख रही है समन्वय बैठक में पहुंचना, और 31 अगस्त से 2 सितंबर तक अभी जो तारीख सामने आई है उसके हिसाब से ये बैठक केरल के पलक्कड़ में होगी। खबर जो भी रहेगी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ।